शऊर की एक और किरण के साथ मैं हूँ चौधरी मोहसिन आबदी। नाजरीन, खलीफा हारून रशीद और उसकी वाइफ ज़ुबैदा सुबह के वक्त सैर के लिए निकले। दरिया के किनारे पहुँचे तो देखते हैं कि एक बाबा जी बैठे हैं और रेत के किनारे बैठकर छोटे छोटे घर बना रहे हैं रेत के। उन्होंने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो बुज़ुर्ग, जिनका नाम बेहलोल दाना था, वो कहने लगे, जन्नत में घर बना रहा हूँ। मलका ने पूछा, क्या आप ये बेचते हैं? तो बेहलोल दाना ने ज़ुबैदा को जवाब दिया, जी बिल्कुल बेचता हूँ। इसकी कीमत क्या है? कहने लगे, इसकी कीमत 5000 दिनार है। ज़ुबैदा ने 5000 दिनार निकाले और बेहलोल दाना को दे दिए। बेहलोल दाना ने 5000 दिनार उठाए और दरिया में फेंक दिए और साथ ही कहने लगे, जाओ, जन्नत में एक घर आपके नाम हो गया। जब बादशाह और मलका वापस आए तो बादशाह हारून रशीद मलका को मजाक करता हुआ आया, भला इस तरह जन्नत में घर मिल सकता है? तो फिर बादशाह ने साथ ये भी कहा कि बेहलोल दाना भी कितना पागल इंसान है कि उसने वो पैसे अपने भी इस्तेमाल में भी नहीं रखे, बल्कि उठा कर दरिया में फेंक दिए, यानी वो किसी के भी काम नहीं आ सकेंगे। वापस आया, रात हुई। रात को खलीफा हारून रशीद ख्वाब में देखता है कि जन्नत दोज़ख का समा लग चुका है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, दोज़खियों को दोज़ख में ले जाया जा रहा है। इससे पहले कि उसे दोज़ख में ले जाया जाता, उसने सोचा, क्या पता जन्नत मेरी किस्मत में आए या ना हो, सामने जन्नत का दरवाज़ा है, क्यों ना खुद उस तरफ चले जाऊँ। जब उस तरफ गया तो बादशाह ने ऊपर पढ़ा कि कसरे ज़ुबैदा लिखा है। तो उसको महसूस हुआ, ये तो मेरी वाइफ का नाम है, चुनाचे मेरी जन्नत है। उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दरबान ने रोका और कहने लगा, आप किधर जा रहे हैं? उसने कहा, जन्नत में जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का नाम लिखा है। उसने कहा, ये वो जन्नत है, ये जन्नत का वो घर है जो ज़ुबैदा ने कल बेहलोल दाना से ख़रीदा था। तुम जाओ, जन्नत में अपना घर तलाश करो। इसी दौरान परेशानी के आलम में कि एक तरफ जन्नत है और पीछे दोज़ख है, बादशाह की आंख खुल गई। सुबह हुई। हारून रशीद ने ज़ुबैदा को कहा, चलो आज फिर उसी तरफ सैर के लिए जाते हैं। दोबारा वहाँ पहुँचे तो देखा दोबारा फिर बेहलोल दाना दरिया के किनारे बैठे हैं और छोटे छोटे रेत के घर बना रहे हैं। अब बादशाह ने पूछा, बेहलोल दाना क्या कर रहे हो? बेहलोल दाना ने फिर वही जवाब दिया, जन्नत में घर बना रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा, बेचते हो? उसने कहा, हाँ बेचता हूँ। कीमत 5 लाख दिनार और आधी बादशाहत होगी। बादशाह ने बेहलोल दाना से कहा, कल तो आप 5000 दिरहम की ये चीज़ दे रहे थे और आज इसकी कीमत इतनी ज़्यादा और साथ आधी बादशाहत भी। बेहलोल दाना ने कहा, कल ये सौदा बिन देखे था, आज यही सौदा देख के है, चुनांचे इसकी कीमत यही लगेगी। बादशाह ने बेहलोल दाना से सवाल किया, मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि कल जो कीमत ज़ुबैदा ने आपको दी, आपने वो कीमत उठाई, वो पैसे उठाए और दरिया में फेंक दिए। उसका ना आपकी ज़ात को फ़ायदा और ना ही हमें फ़ायदा, तो आपने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब इतना अहम है जो आज की इस प्रोग्राम का, आज की इस वीडियो का, आज की इस पैगाम की जान भी है कि बेहलोल दाना ने कहा कि वो पैसे मैंने दरिया में फेंके, दरिया में मछलियों ने वो पैसे निकल लिए। इसी इलाके से थोड़ा सा आगे जाएं तो बाएं हाथ एक गरीब लोगों की बस्ती है। वो जब मछली पकड़ते हैं, उसका शिकार करते हैं, तो उसका पेट चाक करने के बाद उसमें से वो दिनार या दिरहम निकलता है और वो जहाँ पे अपने पेट की आग बुझाने के लिए मछली का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उस दिरहम या दिनार से
اس سے منسلک چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اصل میں بہلول دانا نے جو جنت زبیدہ کو دلوائی، اللہ تعالیٰ سے لے کے دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لے کے دی، وہ جنت خدمت خلق کا نتیجہ تھی، کیونکہ وہ پیسے دلا کر ان غریب عوام تک پہنچے جن کی پیٹ کی آگ بجھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض بہلول دانا کی دعا سے اس ملکہ کو جس کا نام زبیدہ تھا جنت عطا کی۔ ناظرین، آج کے شعوری پیغام میں، آج کے شعور کی کرن میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں خدمت خلق ہی عبادت کا بھی مغز ہے، دین کا بھی مغز ہے، اور انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ جب ہم خدمت خلق کو اہمیت دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ جنت کیا، دنیا میں بھی جنت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کو سکون مہیا ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ ہم خدمت خلق کے میسیج کو آگے پہنچائیں گے اور اپنی زندگی بدلنے میں اس سے مدد حاصل کریں گے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔